पता है सेंट का मतलब 100 होता है, नहीं पता है? आउट ऑफ 100 उसी को परसेंट बोलता है। 5% की बात रखो, 5%, 5/100, 100 में 5%। का मतलब होता है 1/100, 100 में 1% कहलाता है। परसेंट पर का मतलब 1, सेंट का मतलब 100, 100 में 1 जहां भी दिख जाए वो परसेंट है। 5% का मतलब 5/100, 100 में 5। 10% का मतलब 10/100, 100 में 10। अगर आपके पास 25% मार्क्स है किसी सब्जेक्ट में, 25% का मतलब होता है अगर सब्जेक्ट 100 नंबर का रहा होगा तो आपको 25 मिला है। यही होता है 25% का मतलब। परसेंट का बेसिकली मतलब यही है। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। 5%, 5/100 सिंप्लीफाई करेंगे 1/20 होता है। 1/20 का मतलब ही वही है कि 20 में 1, यही 5% कहलाएगा। 10%, 10/100 मतलब 10 में 1, ये 10 का 10% होगा। नीचे वाला हमेशा टोटल वैल्यू, ऊपर वाला इस टोटल वैल्यू का इतना परसेंट। 100 का 25% 25 होता है। नीचे में हमेशा टोटल वैल्यू होता है, ऊपर में इस टोटल वैल्यू का ये वाला परसेंट। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो 1/4 मतलब 4 का 25% 1 होगा। परसेंट का यही मतलब होता है। दूसरा चीज 33 1/3%। 100 में 33 पूर्णांक 1/3 सॉल्व करेंगे 100/3, परसेंट को हटाएंगे 1/100 आता है। सिंप्लीफाई करेंगे 1/3 बनता है। मतलब 3 का 33 पूर्णांक 1/3% 1 होगा। ये दिमाग में सेट कर लीजिए, इसका बड़ा यूज होने वाला है। 75%, 75/100, ये तो बड़े वाले वैल्यू के लिए 100 का 75% 75 होता है। लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 3/4 बनता है। इस 4 का 75% भी 3 ही होगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। 12 1/2% की बात करें, सॉल्व करेंगे 25/2 होता है। परसेंट को हटाएंगे 1/100 होता है, मतलब 1/8। इससे 8 का 12 1/1% 1 होता है। आपको सिंप्लीफाई अलग से करने की जरूरत नहीं है। कि किसी किसी क्वेश्चन में आप पहले लेट कर देते हैं किसी आर्टिकल के दाम को 100 रुपया, और 100 का 25% निकालना होता था, आप 25 लिखते थे। आप इस 100 के जगह पे 25% को सिंप्लीफाई करके 1/4, आप 4 भी लेट कर सकते हैं। किसी सामान का दाम 4 रुपया, 4 का 25% 1 होगा। इसका यूज हम आगे सीखेंगे कैसे करना है। बेसिकली इस परसेंटेज का सिनेरियो यही होता है कि परसेंट 1/100, जहां 5% की बात हो 5/100, 100 का 5% 5 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे 1/20 बनता है, मतलब 20 का 5% भी 1 ही होगा। हमेशा नीचे वाला वैल्यू टोटल वैल्यू, ऊपर वाला वैल्यू उस टोटल वैल्यू का जिस परसेंटेज का बदल रहे हैं वो। जैसे बात करते हैं 30, अब हम बोले कि किसी सामान का दाम 37 1/2% इंक्रीज हो गया, बढ़ गया। उस केस में अगर सामान का दाम 100 मानेंगे तो उसका 37.5 37 1/2 बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो दशमलव से बचेंगे, भिन्न से बचेंगे। 37 2 74 + 1 75/2 होता है। परसेंटेज को हटाएंगे 1/100 होगा, मतलब 3/8। अब आपको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। किसी सामान का दाम अगर 37 1/2% बढ़ा, आप उस सामान का दाम मान लीजिए कि 8 यूनिट रहा होगा, और इसका 37 1/2% ऊपर का पार्ट 3 यूनिट बढ़ गया, मतलब उस सामान का दाम 11 यूनिट हो गया। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है किसी सामान का दाम 37 1/2% इंक्रीज हो गया। अब वो सामान 99 रुपए में बिक रहा है, तो उस सामान का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, सीपी क्या रहा होगा, कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। बेसिकली हम परसेंटेज का यूज कैसे करेंगे वो सीखने वाले, ध्यान दीजिएगा। किसी आर्टिकल का प्राइस 37 1/2% बढ़ा के किसी आर्टिकल को 37 1/2% के फायदे पे बेचा गया, 99 रुपए में बेचा गया, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा। अगर आप एक्सलेट करके बनाएंगे लंबा जाएगा, अगर आप 100 मानेंगे तो भी दशमलव वाला सीन बनेगा। आप इसको फ्रैक्शन में बदल दीजिए, भिन्न में बदलिए। इसके भिन्न का वैल्यू होता है 3/8। आप मान लीजिए कि किसी सामान का दाम जो था, कॉस्ट प्राइस था, वो 8 यूनिट था। अब इस 8 यूनिट पे आपको 37 1/2% का फायदा चाहिए, मतलब 3 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, 3 यूनिट का प्रॉफिट चाहिए। अब आप बेचेंगे कितने में, 11 यूनिट में बेचेंगे, जबकि रियल वैल्यू सेल प्राइस कितना था, 99 रुपए का। तो यही 11 यूनिट 99 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा, 1 यूनिट 9 को रिप्रेजेंट करेगा। कॉस्ट प्राइस पूछता है तो 8 यूनिट 72 रुपए को रिप्रेजेंट करेगा। बेसिक सी बात है, इसका यूज हम परसेंटेज में भी करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में भी करेंगे, टाइम एंड वर्क में भी इसका यूज होने वाला है परसेंटेज वाले का। तो आप ज्यादा परेशान नहीं होंगे।
अभी बस इसको फ्रैक्शन में बदलना हमें सीखना है, किसी भी परसेंटेज वाली वैल्यू को फ्रैक्शन में कैसे बदले, तो इसका यूज कुछ इस तरीके से आएगा, वो हम आगे सीखेंगे।